हेलो बच्चों, बेटा आज जो हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो है बोला गया है ए बी सी एंड डी बी सी। ए बी सी और डी बी सी दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, तो ए बी सी ये वाला ट्राइंगल एंड डी बी सी ये वाला ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल्स की जो है ये आइसोसेलेस है। कहने का मतलब यहाँ पर ए बी ए सी के इक्वल है और जो बच्चों ये बी डी है वो सी डी के इक्वल है। ये क्वेश्चन में जो है गिवन है। इसके बाद जो वर्टिस ए है, ए को डी से ज्वाइन कर कर आगे बढ़ाया गया है और वो जो है एडी जो साइड है आगे पी पॉइंट पे कट करती है बीसी को। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। एबीसी जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एबीएसी इसमें इक्वल है। डीबीसी दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें डीबी और डीसी इक्वल है। दोनों का सेम बेस है बीसी। एडी को ज्वाइन कर कर आगे प्रोड्यूस किया गया है जो बीसी को बी पॉइंट पर कट करता है। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो आपका गिवन है तो बुक के अंदर जो दिया गया है वो आपको लिखना है। ये ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस जो ट्राइंगल्स है इसमें बताया गया है देन ज्वाइन ए टू डी, ए टू डी एंड प्रोड्यूस 2 पॉइंट पी ऑन साइड बीसी। ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद जो आपको प्रूव करना है तो बच्चों यहां पर आपको जो है चार चीजें प्रूव करनी है। चारों जो है आप नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, इस तरीके से जो है क्वेश्चन में गिवन है 4 लिख लेंगे आप चारों। यस सर। ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए जो है मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, बुक से हम स्टडी कर लेंगे। तो क्वेश्चन में जो है यहाँ पर बताया गया है कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बेटा फर्स्ट पॉइंट में आपको दो ट्राइंगल क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट करने हैं। ट्राइंगल्स के नाम लिखिए। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। दोनों ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ए सी डी। ऑब्जर्व कीजिए ए बी डी ये वाला है और बेटा ए सी डी ये वाला है। समझ में आ गया कौन कौन सा ट्राइंगल है? दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सबसे पहले ए बी ए सी के इक्वल है तो मैंने लिखा ए बी इक्वल्स टू ए सी। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद बेटा बी डी जो है सी डी के इक्वल है तो बी डी इक्वल्स टू सी डी। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो ये हमने लिख लिया। थर्ड जो है आपका एडी, तो एडी जो जिसको मैं यहाँ पर डॉट बनाऊं जिस लाइन पे, कॉमन साइड है बेटा। ये ए बी डी में भी आ रही है एडी और ए सी डी ट्राइंगल के अंदर भी एडी आ रही है। तो ए डी इक्वल्स टू ए डी। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये कॉमन साइड है। तो साइड साइड साइड, इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो साइड देन ये वाली साइड, फिर ये साइड और ये वाली साइड। तो साइड 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 से ट्राइंगल आपका ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी के बाय साइड साइड साइड। पहली चीज आपने प्रूव कर दी जो प्रूव करनी थी। समझ आ गया यहां तक? यस सर। सेकंड वाले में आपको बताया गया है कि ए बी पी ये बड़े वाला ट्राइंगल और ए सी पी ये वाला ट्राइंगल, दोनों को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। तो मैंने देखा यहां पर कि आप अभी अभी इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, ए बी डी को और ए सी डी को। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं बच्चों तो क्या इसका एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीडी? यस सर। मैंने 1 2 का यूज कर रहा हूं तो मैं फिगर के अंदर 1 2 शो कर रहा हूं। इस चीज का ध्यान रखना, शो करना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। ये आपको सेकंड पार्ट में प्रूव नहीं करना है लेकिन ये काम आएगा हमारे सेकंड पार्ट जब प्रूव करेंगे। तो सेकंड पार्ट पे आता हूं मैं। ट्राइंगल्स के नाम लिखता हूं ए बी पी एंड ए सी पी। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ट्राइंगल के नाम लिखे इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी।
तो ध्यान से देखिए ए बी पी और ए सी पी। बेटा सबसे पहले ए बी पी में बी ए साइड और ए सी पी में सी ए साइड, तो बी ए सी ए के बराबर है, बी ए इक्वल है सी ए। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसके बाद ए बी पी में एंगल 1, ए सी पी में एंगल 2, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? प्रूव्ड अबोव। ये आप प्रूव कर चुके हो, ये रहा, कर चुके हैं ना? यस सर। और थर्ड वाली साइड एपी, एपी बच्चों ए बी पी ट्राइंगल में भी आ रही है और एपी साइड ए सी पी में भी आ रही है। तो यहां पर एपी जो साइड है आपकी वो एपी के इक्वल हो गई। क्यों? बिकॉज ये कॉमन साइड है। तो मैंने यह रूल बनाया साइड एंगल साइड। ऑब्जर्व करो फिगर में कैसे बनाए। तो ए बी पी में देखिए साइड ली मैंने, फिर एंगल लिया, फिर साइड। एसीपी में देखिए मैंने सी ए साइड ली, फिर एंगल 2, देन एपी। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए सी पी के बाय साइड एंगल साइड। तो यहां पर जो आपके सेकंड वाला पार्ट प्रूव कर दिया आपने कि आपका ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ए सी पी के। क्लियर है सेकंड पार्ट तक? यस सर। थर्ड वाले में मेरे से पूछा गया है कि जो एपी लाइन है, एपी लाइन वो बाइसेक्ट करती है किसको? ए एंगल को भी और इस डी एंगल को भी। ये प्रूव करके दिखाइए। तो यहां पर थर्ड वाले पार्ट में मैं सबसे पहले लिखूंगा कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 2 के इक्वल है। प्रूव कर चुके हो आप, प्रूव्ड अबोव। तो बच्चों यहां पर अगर एंगल 1 2 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एपी साइड है वो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है ना? यस सर। बाइसेक्ट कर रही है ना, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो हम लिख देंगे सो एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए। एपी एंगल ए को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे से पूछा गया है कि जो एपी है वो इसको भी बाइसेक्ट कर रही है। तो बच्चों अगर मुझे ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है, ये वाला बीडीपी और सीडीपी को, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे ना? यस सर। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करोगे बीडीपी और सीडीपी तभी तो होगा। तो यहां करना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से। अब इन ट्राइंगल बीडीपी एंड ट्राइंगल सीडीपी, सबसे पहले बच्चों मैंने यहां पे लिखा कि जो आपका डी बी है वो डीसी के इक्वल है। ये ट्राइंगल्स ऑब्जर्व कर लिए ना कहां पर है? ये आपका बीडीपी और ये है बेटा सीडीपी। इसमें जो आपका मैं लिखूंगा कि डी बी डीसी के इक्वल है। डीबी इक्वल्स टू डीसी। क्यों इक्वल है? बिकॉज क्वेश्चन में ये गिवन है। फिर मैंने लिखा बेटा इसकी जो ये बीपी साइड है वो सीपी के इक्वल है। क्यों इक्वल है बीपी सीपी के? सर क्योंकि वो एंगल 1 बिकॉज आपने ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट किया था ए सी पी के, तो बाई सीपी सीटी बीपी सीपी के इक्वल नहीं होगी? यस सर। होगी ना? तो यहां पर यस सर पर कम ध्यान दो और इस पे ध्यान दो सामने समझने पे। तो यहां पर जो है आपका बी पी जो है वो इक्वल आ गया आपका सीपी के। क्यों इक्वल है? या तो आप बाई सीपी सीटी लिख दीजिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं बिकॉज ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। आपकी मर्जी, ठीक है। और थर्ड बेटा जो ये वाली साइड है, ये डी पी डी, पीडी इसमें भी आ रही है और पीडी इसमें भी आ रही है। तो यहां पर मैंने लिख दिया पीडी इक्वल्स टू पी डी। ये क्यों इक्वल है? बिकॉज ये आपकी कॉमन साइड है। तो साइड 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 देखिए ध्यान से, साइड साइड साइड, यहां पर ये साइड देन साइड देन साइड। तो साइड 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 से ट्राइंगल बीडीपी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सीडीपी के बाय साइड साइड साइड। ये रूल्स लिखने बहुत जरूरी है, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, ध्यान रखना। अब बच्चों अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका ये एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 4 के इक्वल आ जाएगा ना? बाय सीपीसीटी। तो यहां पर मैंने लिख दिया सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी। और बेटा अगर एंगल 3 4 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये जो एपी लाइन है वो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो हमने लिख देंगे हैंस एपी बाइसेक्ट्स
एंगल डी ऑल्सो। तो थर्ड वाले पार्ट में आपसे पूछा गया था कि ए को बाइसेक्ट करती है, डी को बाइसेक्ट करती है, हमने दोनों प्रूव कर दिए। समझ आ गया यहां तक? यस सर। अब जो फोर्थ पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट के अंदर आपसे पूछा गया है कि आपको जो एपी लाइन दी गई है, ये एपी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल भी बनाती है और बाइसेक्ट भी करती है। तो बेटा बाइसेक्ट तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, बीपी सीपी के इक्वल है। यस सर। बीपी सीपी के इक्वल है, इसका मतलब लाइन इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो यहां पर हम लिख देंगे सो बीपी इक्वल्स टू सीपी। क्यों इक्वल है? ये प्रूव्ड अबोव। मैं इसको जो है प्रूव कर चुका हूं और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया बच्चों, कर लिया। अब आपको मालूम है कि अगर ए बीपी ए सीपी दोनों ट्राइंगल ए बीपी और ए सीपी ये रहा, अगर आप कॉन्ग्रुएंट कर चुके हो तो इसका मतलब एंगल नंबर जो इसका 5 है बच्चों, वो एंगल नंबर 6 के भी इक्वल होगा बाय सिंप्लिसिटी। यस सर। समझ ना आए जहां भी स्टेप को पूछ लेना मेरे से, तो एंगल 5 6 के इक्वल होगा। अनुराग आ रहा समझ में गर्ल्स? ओके, तो एंगल नंबर जो 5 है आपका एंगल नंबर 6 के इक्वल हो गया, ये भी बाय सी पी सी टी है। अब बच्चों अगर मैं यहां पर एंगल 5 को और 6 को ऐड करता हूं तो ध्यान से देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन ऐसे है, तो 5 और 6 कुछ ऐसे बन रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहा है। तो यहां पर मैंने लिखा एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180। क्यों? बाय लीनियर पेयर। अब जो आपका 5 एंगल है और 6 एंगल है, दोनों क्या है? इक्वल है। तो मैंने 5 को तो 5 लिख दिया और जो एंगल 6 है मैं इसको भी 5 लिख सकता हूं, इक्वल्स टू 180 का 180। और यहां पर ये क्यों लिखा मैंने, इसको चेंज क्यों किया? बिकॉज एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। अब एंगल 5 प्लस एंगल 5 तो एंगल 5 180 का 180 टू मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया और कट करके कितना आ गया? तो इसका मतलब एंगल 5 और 6 दोनों इक्वल थे और दोनों कितने डिग्री के आ गए? 90 डिग्री के। समझ आया यहां तक? यस सर। अब मैंने इसको इक्वेशन सेकंड बना लिया। अब ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या ऑब्जर्व किया? फर्स्ट इक्वेशन में बीपी सीपी इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन में बीपी सीपी इक्वल है मतलब बाइसेक्टर है। सेकंड इक्वेशन में दोनों एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो हम लिख देंगे सो एपी, जो ये वाली एपी लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका बीसी का। तो जो मैंने ये साइन बनाया बीच में, इस साइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का साइन है ये बच्चों, और यही मेरे को प्रूव करना था। फोर्थ पार्ट में आप लोगों ने प्रूव कर दिया। तो समझ आया क्वेश्चन सभी को? यस सर। एनी डाउट किसी को? तो यहां पर अगर बच्चों आपको लगे कोई डाउट है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कीजिए इस क्वेश्चन को, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास, ताकि वो भी जो है इन क्वेश्चंस को समझ सके, क्योंकि एग्जाम्स के लिहाज से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को जो है ऑन कीजिए, ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस आती रहे और आप जो अपने डाउट्स को क्लियर करते रहे। थैंक यू सो मच।